अच्छा बेटा देखिए, मैं सॉल्व करना शुरू करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इस सवाल में क्या करना है आपने। सवाल में सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों ने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसके अंदर सैंपल स्पेस क्या बनेगा ये सोचना है। क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज होती है कि आपने सैंपल स्पेस फाइंड करना होता है। सैंपल स्पेस का मतलब एनएस फाइंड करना है। और एनएस फाइंड करने के लिए आपको याद रखना है कि टोटल आउटकम्स में से आपको जो है वो जितनी बॉल सिलेक्ट करनी है वो आपने कंसिडर करनी है। टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास। यहाँ पे एक बैग है, जिस बैग के अंदर 5 रेड बॉलें हैं। 5 कौन सी बॉल हैं? 5 हैं यहाँ पे हमारे पास रेड बॉल्स। उसके बाद 3 कौन सी हैं? 3 है हमारे पास ग्रीन बॉल्स। और 8 कौन सी है हमारे पास? ब्लैक बॉल। ये भाई, तो ये हमारे पास कंडीशन है जो कि सवाल में गिवन है। इस सवाल में क्या करना है आप लोगों ने। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं। जब वादे नुमाया हो जाएगा आप लोग को कि रेड, ग्रीन और ब्लैक की बात कर। अभी सवाल में कह रहा है कि आपसे कितने चांसेस हैं कि वो जो आप बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से 2 रेड हो और एक ग्रीन हो। तो ये बात वो कह रहा है। दूसरा कह रहा है कितने चांसेस हैं कि वो 2 ग्रीन हो और एक ब्लैक हो। और कितने चांसेस हैं कि 2 ब्लैक हो और एक हमारे पास ग्रीन हो। और ईच ऑफ द कलर, ईच ऑफ द कलर का मतलब क्या है? याद रखिएगा, ईच ऑफ द कलर का मतलब है कि 1 रेड, 1 ग्रीन एंड 1 ब्लैक। तीनों कलर मौजूद हैं हमारे पास। ये सवाल है। इस तरह का सवाल पेपर में ज्यादा आता है, इसलिए इस पर फोकस करना है, ख्याल करना है आप लोगों ने। 1 रेड, 1 ग्रीन एंड 1 ब्लैक। सही है बेटा, ये सवाल है। अब देखिएगा जरा, इसको सॉल्व करने के लिए सैंपल स्पेस निकालना है। कैलकुलेटर उठा लें आप लोग, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। सोल्यूशन में सबसे पहला काम एनएस फाइंड कर मालूम करना है। ये एनएस मालूम करना होता है। एनएस क्या है? एनएस स्टैंड फॉर टोटल आउटकम्स। एनएस स्टैंड फॉर टोटल आउटकम्स। ये एनएस फाइंड करना है। एनएस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? आपने यहाँ लिखा इज इक्वल टू, सही है। पहले आपने देखना है टोटल आउटकम्स कितनी है, यानी कि हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है। 5 रेड है, 3 ग्रीन है, टोटल 8 हो गई। और 8 ब्लैक है, टोटल कितनी हो गई? 16। यानी कि हमारे पास टोटल बॉल्स की तादाद है 16, 16। और कितनी बॉल सिलेक्ट हो रही है हमारे पास यहाँ पे सवाल में? 3 बॉल सिलेक्ट हो रही है। इसका मतलब 16C3 हम सॉल्व करेंगे। 16C3 आपको सॉल्व करना है। 16C3 याद रखिएगा। 3 क्या है हमारे पास यहाँ पे? 3 है लेबल। 16 कहाँ पे आएगा? 16 वहाँ पे आएगा ऊपर। यानी कि इस तरह से आपने लिखना है एनसीआर। जब आप एनसीआर लिखते हो ना, तो आपने 16C3 आपने इस तरह से लिखना है। अभी आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर सॉल्व करें, जरा बताएं कितना आएगा। हमने फॉर्मूले से भी करना है और कैलकुलेटर से भी करना है। पहले आप कैलकुलेटर से करके बताएं मुझे कितना आंसर आ रहा है। मैच कर लेंगे अपना आंसर। अच्छा, नेहा शाह ने मुझे बताया है 560, नूर ने भी बताया है 560 कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से मैं आपको ऑलरेडी एनसीआर करना सिखा चुका हूँ। ओके, एक बार अपने फॉर्मूले से हम मैच करते हैं अपने आंसर को। अपने फॉर्मूले से मैच करते हैं। फॉर्मूला हमारा था, ऊपर आता है एन फैक्टोरियल। ये अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार सुन लीजिए। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला हमारे पास था एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास फॉर्मूला था जो कि हम यूटिलाइज करते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला ये है हमारे पास। सही है बेटा, याद रखना है आप लोग। इसी फॉर्मूले को मैंने नीचे अप्लाई करना है। फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए एन क्या है? टोटल नंबर 16 है। 16 फैक्टोरियल आ गया ऊपर। नीचे आ जाएगा आर फैक्टोरियल। आर का मतलब जितने सिलेक्ट हो रहे हैं, 3 बॉल यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल आ गया नीचे, इंटू ब्रैकेट में 16 माइनस 3 होल फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ लिखा इज इक्वल्स टू 16 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का मतलब प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करना, इन 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13, यही आ रहा है। अब मैं इसको 13 पे स्टॉप कर दूंगा, इसकी वजह क्या है, ऊपर ब्रैकेट में 16 माइनस 3 लिखा हुआ है, 16 माइनस 3 आपके पास होता है 13, दैट मीन्स के ऊपर वाले को 13 पे अगर स्टॉप कर दें, ऊपर वाले को अगर हम 13 पे स्टॉप कर दें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फायदा हमें ये हो जाएगा कि नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 2 1, ब्रैकेट में आ जाएगा 16 माइनस 3 13 फैक्टोरियल, और 13 13 आपस में क्या हो जाएंगे, 13 नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 13 और ये वाला 13 आपस में क्या हो गया, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, ठीक बेटा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 3, 3 वन 3, 3 5 15, कैंसिल, यहाँ 2 वन 2, 2 7 14, ये आपने सब कैंसिल कर लेना है। जब ये सब कैंसिल कर लेंगे आप लोग, तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा, मुझे वो आंसर बताएं जरा, कहने जरा बेटा बताइए कितना आ रहा है ओवरऑल, 560 आ रहा है जो आपने फाइंड किया था। 13 13 कैंसिल हो गए, 13 13 कैंसिल हो गए, 3 वन 3, 3 5 15, 2 वन 2, 2 7 14, तब 1 1 आ गए, ऊपर क्या बचा, 16 5 7, 16 5 7, तीनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, 560 आ रहा है। आपने कैलकुलेटर से आंसर निकाला था, देखिए वो आंसर मैच कर रहा है आप लोगों का, 16 5 80 होता है और 8 7 56, सही है, 560 आ रहा है। ओके बेटा, तो हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से अपना आंसर जस्ट वेरीफाई करना है, बट हमें मालूम किससे करना है, मालूम हमें अपने फॉर्मूले से ही करना है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लें। तो ये कैलकुलेशन आप लोग करिएगा काइंडली, सही है बेटा, याद रखिएगा। अच्छा, अब क्या करना है, ये आंसर आ गया हमारे पास, नाउ वी हैव टू फाइंड एन ए, इसका एक पार्ट मैं करवा दूंगा तो बाकी सारे पार्ट आप लोग कर लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं एक पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक पार्ट क्या है, पहला पार्ट कह रहा है कि कितने चांसेस हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कि जो आपने 3 बॉल सिलेक्ट करी हैं, कितने चांस हैं कि वो जो बॉल है उसमें से 2 रेड हो और एक ग्रीन हो। अभी हम ब्लैक की बात नहीं कर रहे, तो ब्लैक का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, आपसे कह रहा है 2 रेड और एक ग्रीन। अब देखें, 2 रेड है, ये बताओ, यहाँ 2 रेड है, जो सिलेक्टेड बॉल्स की बात हो रही है, टोटल रेड बॉल कितनी है, 5, इसका मतलब जब भी आपने रेड का अब देखो, एनएस सैंपल स्पेस होता है, उसमें टोटल टोटल नंबर होते हैं 5 3 और 8, हमने सबका टोटल करा, अब सिर्फ रेड की बात हो रही है, तो रेड के लिए रेड बॉल टोटल कितनी है, 5, उसमें से कितनी सिलेक्ट हो रही हैं, 2, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 5C2। उसके बाद ग्रीन की बात हो रही है, ग्रीन बॉल कितनी है हमारे पास, टोटल 3, कितनी सिलेक्ट हो रही है, 1, इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 3C1। तो ये 2 हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गए। अब हमें क्या करना है, इनको हमें फर्स्ट पार्ट को हमने नाम देना है Na, जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इसको हमने नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया Na, ये फर्स्ट इवेंट का नाम है हमारा। आप ए नहीं कहना चाह रहे, आप इसको बी कह लें, लेकिन कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ये बात याद रखिएगा, Na इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनानी है। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं, फर्स्ट पार्ट में रेड और ग्रीन, तो रेड का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 5C2, क्योंकि टोटल रेड बॉल 5 है, कितनी सिलेक्ट हो रही है, 2, 5C2, और दूसरे साथ में एंड करके जो भी लिखा होगा वो मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। दूसरा क्या है हमारे पास, टोटल क्या थे, दूसरा ग्रीन बॉल, 1 ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल टोटल 3 है, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 3C1,
3C1, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे जो है आपके पास ये 1 है और ये कितना है 2। नीचे वाला नंबर जो है ना आपका, ये आपका 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर भी देखिए, अगर नोट करें ऊपर भी कितना था, ऊपर भी 3 था, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी क्या है 3, तो यानी कि ये 3 टोटल 3 रहेगा। ये 3 बॉल्स सिलेक्ट हुई, नीचे का मतलब होता है सिलेक्टेड बॉल्स, ऊपर का मतलब होता है टोटल बॉल्स। अब यहाँ पे आपने को सॉल्व करना है। 5C2 है, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा देखिएगा। सॉल्व करने के लिए ये 5C2 था और ये था हमारे पास 3C1। एक चीज का ख्याल करना है बस आपने, कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके आंसर मैच कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी करना है। सही है बेटा। अब 5C2 है ना, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आर कितना है इसका 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में आ जाएगा 5 - 2 होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया 5C2 का कॉम्बिनेशन। मल्टीप्लाई, अब देखो मल्टीप्लाई में मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई में 3C1 है। अच्छा अब एक बात याद रखिएगा, कैलकुलेटर में कभी भी ऐसा, या आप अगर मैनुअली भी कर रहे हैं, सी कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है और नीचे 1 है, तो इस नीचे 1 जब भी आ जाए तो आपको ना ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ना ही कैलकुलेटर यूज करना है, क्योंकि इसका आंसर अंडरस्टूड है और याद रखना है। कभी भी अगर लिखा हुआ आ जाए 3C1, अगर लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ आ जाता है कहीं, तो ये बेटा अब एक बात याद रखनी है आपने, कहीं पे भी अगर लिखा हुआ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ आ गया 3C1, तो अभी कैलकुलेटर और फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर का आंसर 3 होगा। जब भी ऊपर कोई नंबर आ जाए नीचे 1 लिखा हो, तो हमेशा ये आंसर सेम रहता है। अगर यहाँ लिखा हुआ है 5C1, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। यहाँ लिखा हुआ है 10C1, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर और फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो और ये अंडरस्टूड है। सही है बेटा, तो ये बात याद रखनी है आपने, ये इस चीज पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास इतना हो चुका है, तो हम क्या करेंगे बाकी, मल्टीप्लाई बाय 3C1 क्या हो जाएगा 3 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया हमने। सही है बेटा। उसके बाद इसको नीचे वाले को सॉल्व करें, नीचे वाले को सॉल्व करें, 5 फैक्टोरियल सॉल्व करना है। 5 4 3 तक सॉल्व कर लिया मैंने, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल क्या है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 - 2 3 फैक्टोरियल। ऊपर वाला 3 नीचे वाला 3 क्या हो जाएगा, अगर आप फोकस करें, ऊपर वाला 3 नीचे वाला 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या बचा, नीचे 1 1 तो लिखते नहीं है, 5 × 2 = 10, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ये आ गया Na का आंसर आ गया 10। हाँ सॉरी, बाहर 3 भी तो लिखा हुआ है, बाहर 3 भी लिखा हुआ है, वो भी तो है, जाने क्या बिगाड़ा है। तो ये 5 था ना, 5 × 2 = 10, और 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस 3 से, तो कितना आ जाएगा 10 × 3 = 30, तो 30 आंसर आएगा आपका Na का। सही है बेटा। काइंडली अपने अपने कैलकुलेटर में आप लोग करके देख लें अपने आंसर, क्या आंसर आ रहा है। हमारे पास जो Na का आंसर आएगा, Na का आंसर हमारे पास आ जाएगा, Na का आंसर आ जाएगा 30, क्या आ गया 30। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए काम क्या है आपको बताया था मैंने, पी अगर ए की मालूम करें प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला होगा PA = Na/NS, ये फॉर्मूला होगा। Na की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 30, NS कितना है मेरे पास 560, 30 / 560 करें, बताएं कितना आता है, फ्रैक्शन में बताइएगा मुझे बेटा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3/56 आंसर आएगा मेरे ख्याल में, ये कैंसिल तो नहीं हो पाएंगे बाकी।
देखिए कितना आ रहा है, 3/56 आ रहा है। जल्दी बेटा आंसर बताइए मुझे, शाबाश। 3/56 आ रहा है, नहीं आ रहा है? 30/560 की वैल्यू आ रही है यार, ये नहीं है। बेटा सो गए आप लोग क्या? रोजा वोजा लग गया आप लोग को लग रहा है मुझे, आप नहीं दे रहे कोई भी। इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। 0.053 पॉइंट में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में, लेकिन ज़्यादा बेहतर है। ये बेटा बाकी सवाल आप लोग देख लें, अपने पास स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। बाकी इसका सोल्यूशन आपने खुद करना है। तो ये बेटा ये अपने पास नोट डाउन कर लें। बाकी सवाल आप सॉल्व करके मुझे चेक करवाएंगे, कल वाली क्लास में बताएंगे आंसर। सही है बेटा, नोट डाउन कर लें। तो मसला हो तो पूछ लिएगा, अदरवाइज कल वाली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा इसके क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है लिखने। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। कॉपी करने के बाद मुझे बता दें, डन। देन क्लास एंड करते हैं। ओके श्योर बेटा, थैंक यू। मैं सहर बेटा, आपका हो गया? बाकी कोशिश करें आप सब ग्रैंड टेस्ट किट ले लें, ताकि ग्रैंड टेस्ट किट ले लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे एमसीक्यू स्टार्ट करें, और अपना जो भी मेन फोकस है अपना उस पर करें, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, और पेपर का जो आपकी ग्रैंड टेस्ट की नीड्स हैं वो कंप्लीट करें। सही है बेटा, कोशिश करें। चलिए थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, आप सब अपना। सही है, अल्लाह हाफिज़।